से जो जीत के आएगा और जो दुकानदार वोटर देगा, जिसका अध्यक्ष डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, ना कि अध्यक्ष महामंत्री चुनाव, तो उस परंपरा को हमने ख़त्म किया। आज अगर दुकानदार वोट देने के लिए तैयार है, दुकानदार को वोटों का अधिकार मिला है, तो वो अधिकार देने का काम महासंघ के कोर कमेटी का है। उन्होंने जब ये आवाज़ उठाई कि वोटर दुकानदार होना चाहिए, ना कि अध्यक्ष महामंत्री होने चाहिए, तो आज मजबूरन प्रांतीय उद्योग को ये मानना पड़ा और डायरेक्ट चुनाव कराना पड़ा कि हम किसी मंडल या कमंडल से क्यों जुड़े, हम किसी मंडल या कमंडल से क्यों जुड़े। हम सीधा खुला वोट हो, खुला प्रत्याशी हो, और खुला प्रत्याशियों के खुला वोट देके वो चुन के आए, उसके नेतृत्व में हम इस व्यापारियों के हितों की बात कर सकें। लेकिन मैं चाहता था व्यापारी नेता वो हो जो दुकान के अंदर बैठा हो, व्यापारी नेता वो हो जो व्यापार की समस्या समझ रहा हो, जो पार्किंग की समस्या से झेल रहा हो, जो अतिक्रमण की समस्याओं को झेल रहा हो, जो पुलिस की भी लाठी को झेल रहा हो, जो ग्राहक की भी डांट को झेल रहा हो। व्यापार मंडल का नेता व्यापार मंडल का ही होना चाहिए। ये बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जब तक वोटर लिस्ट नहीं बनी तो फर्जी वोट कैसा। मेरा ये कहना होता है कि जब वोटिंग का समय होता है 25 तारीख को 5 बजे तक, क्या रात के 12 बजे तक वोट डाल सकता है कोई? भाई 5 बजे का समय तो 5 बजे ख़त्म होगा ना। आपने 26 तारीख को वोटिंग लेने का काम कहा कि ख़त्म है, मतलब वोटर बनाने का, वोटर एक्सेप्ट करने का, फॉर्म एक्सेप्ट करने का काम 26 तारीख को ख़त्म है, तो वो रात के 9:30 बजे, रात के 12 बजे आप किसके वोट इकट्ठे कर रहे हैं? व्यापारियों का वोट तो दिन में ही आ जाना था, रात को किसके वोट बन रहे थे? हमने जब उस पर आपत्ति करी तो हमसे आक्रोशित हुए, जो घटनाक्रम आपने पूर्व में भी दिखाया। क्योंकि देखिए ऋषिकेश का व्यापारी किसी से आपस में द्वेषभाव नहीं रखना चाहता। महासंघ वाले गए, उनका भी वोट उनका आप जी हमारी मेंबरशिप, आप मेरा भी वोट बना दो। दूसरे दल के लोग गए, दूसरे संगठन के लोग गए, उनका हमारे भी बना दो। मुझे लगता है लगभग 50 से 60 या 70% लोग दोनों तरफ वोटर हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश की जो व्यापारिक राजनीति है वो कई सवालों के घेरे में खड़े होने लग गई है, और हमारी जनता जो है जानना चाहती है कि आखिर तीर्थ नगरी व्यापार की राजनीति में इतने सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं। इसके लिए हमने आज जो है एक नया महासंघ बनाने का जो प्रयास किया था, व्यापारियों को जो वोट डालने का मताधिकार प्रयोग करने के लिए जो एक प्रयास किया था, एक संगठन ने, महासंघ की संगठन की संरचना हुई थी, वो अब विघटित हो गया है। उसी संबंध में जो है हमारे जो यहाँ पे जयेंद्र रोमल हैं, उनसे ही जानेंगे, पुराने व्यापारी हैं, यही बताएंगे कि आखिर ये क्या कारण रहा। सर बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डिमरी जी आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने ऋषिकेश की छोटी छोटी समस्याओं को उजागर करने का जो काम किया वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मैं गंगा माँ से प्रार्थना करूंगा कि आपका चैनल भी और आप भी दीर्घायु हों और लंबे समय तक आप आगे बढ़ते रहें। आपका सवाल था कि जब महासंघ बना, क्यों महासंघ की ज़रूरत पड़ी। मैं जब देख रहा था तो मैं एक कस्मकस में था कि ऋषिकेश के अंदर अपने ही लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, अपने ही साथी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। तो हमें ये लगा कि ये 2 या 3 व्यापार मंडल जो चल रहे हैं, और फिर अचानक एक कवायद शुरू होने लगी कि बैग यूनियन, चूड़ी यूनियन, बिंदी यूनियन। और जब मुझे पता चला कि ये क्यों बन रहे हैं तो जानकारी हुई कि जो अध्यक्ष और महामंत्री होंगे वो इसमें वोटिंग करेंगे। तो तब मुझे पता चला कि कुछ प्रत्याशी चुनाव जीतने की खातिर चूड़ी बिंदी यूनियनों को बनाने का काम करते। हमारे एक मित्र थे, वो छाता भी बेचते थे, कंबल भी बेचते थे और बैग भी बेचते थे, वो तीनों यूनियन में शामिल थे। तो अपने आप में एक बड़ा चमत्कारिक विषय था कि ये छोटी छोटी यूनियनें क्यों बनाई जा रही है। एक क्यों ना एक पीरापुर का महानगर का, क्योंकि अब हमारा महानगर हो गया, महानगर का एक व्यापार महासंघ बनाया जाए जिसकी आवाज़ अधिकारियों तक भी पहुंचने का काम का, अधिकारियों को ये लगे कि हाँ ये व्यापारी यहाँ पर एकजुट है, एक मुट्ठी पे है। हमने प्रयास किए, हमने लोगों से प्रयास किए। फिर मेरे को पता चला कि जब और मंडल जो मैं एक प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल है, मैं उससे जुड़ा था, मैं उसका युवा का अध्यक्ष भी रहा 15-16 साल पहले। लेकिन जब मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा हम इसको क्यों नहीं ऋषिकेश, कहते नहीं हमारी मजबूरी है, हमारा बायलॉज है, हमारा संविधान है कि हम प्रांत से चलते हैं। तो मैंने फिर व्यापारियों से बात करी, क्या हम इतने असक्षम हैं यहाँ का ऋषिकेश का व्यापारी कि हम ऋषिकेश के व्यापारियों की समस्याओं के लिए देहरादून जाना पड़ेगा या प्रदेश के लोगों पे जाना पड़ेगा। तो सभी व्यापारियों का नहीं, हम सक्षम हैं, हम अपनी आवाज़ अपने आप स्वयं उठा सकते हैं। तो हमने एक कवायद शुरू करी। मेरी बात अजय गर्ग जी से हुई, साजिब मोहन अग्रवाल जी से हुई, सूरज गुलाटी जी से हुई, और जब ये लोग इकट्ठे हुए, इन लोग बात करी, तो धीरे धीरे करके एक पुराने जो असली जिसे कहते हैं खांटी व्यापारी, जिनके खानदान से व्यापार
व्यापारी करते हुए आ रहे हैं सालों से, उन व्यापारियों ने एक समूह बनाया सबने मिलकर, और सब लोगों ने इकट्ठा होकर अन्य व्यापार मंडलों से बात करने का प्रयास किया कि हम सब एक इकट्ठा व्यापार मंडल बनाओ जिसका नाम ऋषिकेश व्यापार मंडल हो। नगर निगम स्तर पर 40 के 40 वार्डों में महासंघ का गठन किया, और जब महासंघ का गठन किया तो हम लोगों ने मेंबरशिप चलाई 2 से 3 महीने, लगभग 1300-1350 से ज़्यादा हमने सदस्य बनाए। दुकानों पे जाके, हम किसी के घर पे नहीं गए, हमने किसी को नहीं कहा कि आप यहाँ पर आओ, हम दुकानों पे जाकर हमने लोगों को वोटर बनाया। लेकिन तब तक कुछ दिनों से फिर प्रांतीय के नेता हमारे लोगों से वार्ता करने लगे। उनसे उन्होंने कहा कि हम एका चाहते हैं। हमने कहा बहुत स्वागत की बात है, एका चाहते हैं। एका 2 या 3 बार की मीटिंगें भी, एक राज्य मंत्री भी उसमें शामिल रहे, ऋषिकेश में रहते हैं राज्य मंत्री, वो भी शामिल रहे, प्रांत के नेता भी उसमें शामिल रहे, इनके जो बॉस थे पूरे प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के, वो आए खुद मीटिंग करने के लिए। और कुछ शर्तों पर बातें हुई कि 11 सदस्य एक कमेटी बनेगी, जो इस अध्यक्ष महामंत्री अपनी धींगा मुस्ती न कर सके तो वो एक कमेटी, संचालन कमेटी बनेगी। उस कमेटी के नेतृत्व में ही चुनाव और अन्य कार्रवाइयाँ होगी आने वाले समय में भी। तो ये तय हो गया, नाम भी बदल दिया गया, आधा नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से ले लिया, आधा व्यापार महासंघ से ले लिया, तो नगर उद्योग व्यापार महासंघ बनाया गया, गठन हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसा जो आरोप आप उन पे लगा रहे हैं वही आरोप आप पे भी लगा रहे हैं कि आपने महासंघ इसलिए संगठित किया था कि आप ही का आदमी अध्यक्ष बने और आप ही का आदमी महामंत्री बने। इस तरीके की बातें उधर से भी उठ रही है। जब महासंघ का हमने गठन किया, अगर हमको महासंघ का गठन करना था तो हम इनके साथ मिलते ही क्यों? अगर हमको हमारा ही आदमी अध्यक्ष बने और हमारा ही आदमी ने, कोई भी व्यापारी किसी का आदमी नहीं है। पहली बात तो व्यापारी होता है, व्यापारी किसी का आदमी नहीं होता है, व्यापारी अपने आप में एक व्यापारी होता है। दूसरी चीज़, जब हमने महासंघ का गठन किया तो जब हमने इनके साथ आपस में कोलैबोरेशन किया, एक दूसरे के साथ में मिला के एक व्यापार महासंघ बनाया पूरे नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र में, तो तब ये तय हो गया था कि सब ओपन चुनाव होगा। इससे पहले आप अगर इनका इतिहास उठा के देखेंगे प्रांतीय उद्योग का, तो ये अध्यक्ष महामंत्रियों का चुनाव होता था केवल, वोटर दुकानदार वोटर नहीं होता था। और इसमें और सारे बाउंडेशन ये भी होते थे कि 3 साल पुराना व्यापारी होना चाहिए या किसी संस्था का अध्यक्ष महामंत्री होना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने इससे हस्तक्षेप किया, हम लोगों ने कहा भाई व्यापारी इस व्यापारी, आज मान लो मैं व्यापार करना शुरू कर रहा हूँ तो आज मुझे अधिकार नहीं दोगे चुनाव लड़ने का। जब आप मुझे वोटर बना सकते हो तो फिर चुनाव लड़ने का अधिकार हमसे नहीं छीन सकते। एक मुख्य सवाल और आ रहा है कि जो आपके चुनाव हो रहे हैं, इसको किसी स्वतंत्र बॉडी से क्यों नहीं चुनाव करवाते आप लोग? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही और काबिल तारीफ बात है कि मेरा ये मानना है कि ऋषिकेश का व्यापारी ऋषिकेश, वो किसी व्यापार मंडल के संगठनों में जुड़ने से अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा सवाल था कि स्वतंत्र बॉडी आए, जितने ऋषिकेश के व्यापारी हैं उनको वोट बनाएं, एक वोटर लिस्ट, कंबाइंड वोटर लिस्ट बने और वो स्वतंत्र बॉडी चुनाव करे और सबको अधिकार हो चुनाव लड़ने का। जो व्यापारी हित में काम कर रहा होगा, जो व्यापारी होगा, जो असली व्यापारी होगा, ना कि सेटलमेंट वाला होगा। जो सेटलमेंट कराने वाले व्यापारी नेता हैं उन लोगों से हमको बचना भी चाहिए। ये जो सेटलमेंट वाले होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। तो ये अगर निष्पक्ष बॉडी चुनाव कराएगी, निष्पक्ष वोटर लिस्ट बनेगी, तो मैं नहीं मानता कि असली व्यक्ति चुनाव हार जाएगा, असली व्यक्ति चुनाव जीत के आएगा। व्यापार का मतलब व्यापार का मतलब राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना कांग्रेस ना बीजेपी। व्यापार का मतलब व्यापार होता है। और कभी भी कांग्रेस ने, मैं कांग्रेस की तरफ से आज बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस ने कभी भी व्यापार को राजनीतिकरण में नहीं लाया। हाँ, कभी भी नहीं लाया। लेकिन बीजेपी के लोग अगर इस तरह का करते हैं तो वो अपने आप में गलत करते हैं। लेकिन मेरी व्यापारी भाइयों से मांग है, व्यापारी भाइयों से आग्रह है कि आप बिल्कुल भी बीजेपी कांग्रेस के फेर में न पड़े। और वैसे ऋषिकेश के अंदर ये है भी नहीं। ऋषिकेश के अंदर प्रकृति है कि जब भी किसी पे आपदा या विपदा आती है तो ना बीजेपी ना कांग्रेस, सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, उस दुकानदार के साथ खड़ा होने का काम करते हैं।